ओम शांति। जब कोई हम लक्ष्य लेते हैं तो हमें बड़ा उमंग उत्साह आता है और ऐसे लगता है कि बस अभी 2 दिन में मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा या प्राप्त कर लूँगी, क्योंकि उस समय हमें फल नज़र आता है। उसमें जो एफर्ट्स डाले हैं वो तो अभी छिपे हुए हैं, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, कितना हमें त्याग करना पड़ेगा, कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब तो छिपा हुआ है। तो बस अभी थोड़ी-सी हमें एक क्लैरिटी हुई है, एक लक्ष्य हमारे सामने आया है और उससे मुझे क्या मिलेगा, वो भी सामने है। तो इसलिए हमें बहुत खुशी रहती है, उमंग उत्साह बना रहता है और ऐसे लगता है बस अब हम इसको कर ही देंगे। लेकिन फिर होता क्या है, कुछ टाइम के बाद हमारे अंदर एक दुविधा होती है, एक हलचल क्रिएट होती है। पता नहीं मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं किसने मुझे कहा, मैंने तो उनको देख कर के लक्ष्य ले लिया। तो इस तरीके की मन में उलझनें पैदा होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही, स्टेप्स ले रहे हैं, कई बार उनकी क्लैरिटी नहीं होती है और उसमें जो रुकावटें आती हैं वो परिस्थिति भी हमें क्या कह रही है, उसकी भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये मुझे कहाँ लेकर के जाएगी ये परिस्थिति, मुझे करना क्या चाहिए, तो वो भी कई बार हमें समझ नहीं आता है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो उमंग उत्साह है वो कम होने लगता है और जो लक्ष्य है जो लिया था, जो पहले स्पष्ट नजर आ रहा था, लेकिन अब वो धुंधला सा नजर आने लगता है। खुद हम ही उसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए जब ऐसी बात हो? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि उज्जवल बने, कहते हैं उलझने कभी भी व्यक्ति को उज्जवल नहीं बनने देंगे, तो हमें उलझनों को तो पार करना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी लाइफ में एक निखार चाहते हैं, जीवन की क्लैरिटी चाहते हैं। आपने कभी ये भी देखा होगा कि जैसे पानी होता है, जो वो बिल्कुल शांत है, लहरें शांत है, तो उसमें जो नीचे अंदर डली हुई चीजें हैं वो भी हमें नजर आती हैं। इवन हम अपनी परछाई को भी उसमें देख सकते हैं। हलचल का जो वेग आता है तो उसमें क्या होता है, सब कुछ अंदर का हमें नजर नहीं आता। तो इसी तरह जब वो परिस्थिति यानी जो बातें आ रही हैं लक्ष्य के बीच में, वो लहरें हैं परिस्थिति रूपी, जिसमें हमें स्वयं ही जो हमारी पीस है, हैप्पीनेस है, वो भी जाने लगती है और जो एक पावर थी, एंथुजियाज्म था कि मैं इसको कर लूँगी, वो भी कहीं ना कहीं हमारा वीक पड़ने लगता है, कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तो इस पर एक छोटी सी कहानी, एक गुरु थे और गुरु ने 3 शिष्यों को शिक्षा दी और लास्ट में कहा कि अब मुझे दक्षिणा चाहिए। तो दक्षिणा के लिए उनको बाहर भेजा। जब वापस आए, एक जब लेकर के आया, पहले उसने सोचा मैं दक्षिणा गुरुजी को दूंगा। तो जैसे वो वापस लेकर के आया तो उसने देखा उस कुटिया के सामने कांटे पड़े हैं। तो उसने कहा अरे ये तो कांटे पड़े हैं, मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, कोई नहीं मैं कल लेके आऊँगा। तो वो तो चला जाता अपने घर। दूसरा शिष्य आता है भिक्षा लेकर के गुरुजी के पास, तो वो देखता है अरे कांटे पड़े हैं, उसको आया कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो चल वो उन पर ही चल करके गया और उसके काफी पैरों में घाव हो गए, खून निकल रहे थे। जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी शांत रहे, भिक्षा ले ली। तीसरा जो व्यक्ति था, जब वो भिक्षा लेकर के आया तो उसने देखा अरे कांटे पड़े हैं। तो उसने क्या किया, वो कांटे पहले हटाए और फिर गुरुजी के पास गया। तो इसी तरह जब हम कोई भी लक्ष्य लाइफ में लेकर के चल रहे हैं तो उसमें बातें तो आएंगी, इसलिए हिम्मतहीन बिल्कुल नहीं होना है, आशावादी बने रहना है, दिल शिकस्त बिल्कुल भी नहीं होना है। और एक आप ही तो हैं जो अपने लक्ष्य के साथ खड़े रह सकते हैं और आप ही हार मान रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो बातें आ रही है ना, और खासकर अपनों से आ रही है, बहुत सारी चीजें हो जाती है उस समय क्रिएट, जो आपको पता नहीं होता है। तो अब क्या करें? तो हमें छोड़कर भागना नहीं है, अपने उस लक्ष्य को जो आपने बनाया है उसको होल्ड करे रहना, उसको पकड़े रहना है, उस पर चलना है एक दृढ़ता के साथ। तो छोड़कर नहीं भागना है। दूसरे ने क्या किया, उस पर चला। तो कई बार क्या है, उन परिस्थितियों के साथ ही
हम अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, लेकिन वो परिस्थिति हमें डाउन करती है। और जब वो डाउन करने लगती हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक जो विज़न बना हुआ था, वो विज़न आपका धुंधला होने लगता है। वो बातें ऐसी अंदर में तकलीफ दे जाती हैं कि उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। तो बार-बार जब दुखी हो रहे हैं, तो कई बार ऐसे लगता है कि जो लक्ष्य लिया, जिसमें मुझे खुशी नज़र आ रही थी कि इनकी वजह से ये मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, इनकी वजह से नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो वो क्या करते हैं, खुद भी दुखी हैं और दूसरों के लिए भी दुःख क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कांटे हटाए नहीं थे, लेकिन उनसे खुद तकलीफ भी ली और दूसरों के लिए भी वो वैसे ही छोड़ दिए। तो जो तीसरा व्यक्ति था, उसने क्या किया, तीसरे शिष्य ने कांटे पहले हटाए। तो ऐसे ही जो परिस्थिति आ रही है हमारी लाइफ में, जो भी आपने लक्ष्य लिया है, तो उनको पहले समझना है। और समझने का एक ही मात्र उपाय है, परिस्थिति जब आती है ना, एकदम से अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देना है। पहले उसको होल्ड करना है, यानी उस परिस्थिति से, सिचुएशन से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखना है, घंटे 2 घंटे के लिए। पहले एक्सेप्ट, हाँ ये आई है और मुझे इस पर काम करना है। या आप दूसरे दिन भी उस पर काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसी समय उसको सॉल्व करना है। जब हम उसी समय इमीडिएटली सॉल्व करने बैठ जाते हैं ना, तभी हमारी ओवरथिंकिंग होती है, हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। हमारे पास जो गॉड ने एक पावर दी है सबको, वो थर्ड आई की, सिक्स सेंस की, कि वो क्या इशारा कर रही है वो परिस्थिति, हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसी समय उस परिस्थिति को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कभी अगर ऐसा हो तो उसी समय हमें नहीं करना चाहिए, घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा सा दूर रख देना चाहिए कि हाँ, मैं देखूंगी इस परिस्थिति को, इसका करना क्या है, ये मुझे क्या कह रही है। तो जब आप 1-2 घंटे के बाद जब शांत हो जाते हैं ना, फिर उस परिस्थिति को उठा कर के लाएं और फिर बात करें कि ये परिस्थिति अब मुझे क्या कह रही है। अंतर्मन में ही कहीं आप उसको रख सकते हैं और फिर कहें मन को कि चलो मन, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो परिस्थिति भी आपको कुछ कह ही रही होती है पॉजिटिव, यानी आपके लक्ष्य तक आपको लेके जाती है वो, और एक्सपीरियंस होने लगता है कि ये क्या आपको कह रही है, यानी अनुभवी आपको बनाती है। और कोई भी गोल अगर हमने यूं लिया और यूं हो गया तो अनुभव तो नहीं हुआ ना। तो जब वो सीट पर आप जाएंगे या वो चीज आपको जब प्राप्त हो जाएगी, तो उससे ना तो आप सुख ले सकते हैं और ना आप दूसरों को दे पाएंगे, क्योंकि वो यूं आपको चुटकियों में वो चीज आपको हासिल होगी। तो ऐसे वैसे कभी होता नहीं है, और हो भी जाता है ना, किसी का भाग्य होता है, तो आप देखिए वो उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। उस सीट पर वो स्वयं को भी तकलीफ देते रहते हैं और लोगों को भी देते हैं। तो हमें क्या करना है कि उस परिस्थिति में ये जरूर समझना है कि ये परिस्थिति मुझे कह क्या रही है, और पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना है अपने माइंड को। तो जब हर परिस्थिति में से, यानी हर नेगेटिव में से मैं पॉजिटिव उठाती जाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ इकट्ठा क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, कि हाँ, इस गोल तक मैं यूं ही नहीं पहुंची, बहुत सारे मैंने अनुभव देखे, उतार चढ़ाव आए, बल्कि वो चीज़ें मुझे उस गोल के, उस लक्ष्य के, उस जो भी आपने लिया है उसके कैपेबल बना रही है परिस्थिति। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं ना कि हम वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे बन जाएंगे। तो लक्ष्य तो सभी ले रहे हैं, और कई बार ले भी लेते हैं तो आप देखेंगे उनको वो हासिल भी होता है, लेकिन उसकी फिर उनको खुशी भी नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे ही ले लिए, या तो एफर्ट्स नहीं उसमें आप डले हैं, या किसी से आपने ऐसे ही उस चीज़ को छीन लिया। तो अगर आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, बहुत अपने आप में ऑनेस्ट है, एक क्लियर विजन है आपके अंदर, एक क्लैरिटी है, तो कितनी भी उलझने आए वो आपको उज्जवल ही करती जाती हैं। तो अपना ध्यान रखते जाएं उन परिस्थितियों में। अपनी जितनी हम केयर करते हैं, उतने ही हम दूसरों के भी केयर करने लग जाते हैं। अपने को हमें जितनी क्लैरिटी होती है, दूसरा हमारे साथ क्या कर रहा है हमें उसकी भी क्लैरिटी होने लगती है। तो क्लीन रहो और क्लियर रहो।
अपने ही लाइफ के साथ, इतनी अवेयरनेस के साथ अपने लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। तो जितना हम इस परिस्थिति में ध्यान देंगे कि ये बातें आती हैं और ये आएंगी ही। पहले भी मैंने एक लक्ष्य लिया, तब भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे। आज मैं दूसरा लक्ष्य ले रही हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। कल को मुझे तीसरा भी कोई लक्ष्य समय के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। तो फिर हम कभी भी समस्याओं से घबराएंगे नहीं। आपको पता है कि समस्या तो आएंगे ही आएंगे, ये कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं और हर समस्या का समाधान जरूर होता है। कहते हैं ना, जहाँ कारण है वहाँ निवारण भी है। तो समस्याओं से घबराइए नहीं, अपने लक्ष्य को जो आप लेकर के चल रहे हैं उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए और देखिए थोड़ी देर के लिए उस परिस्थिति को होल्ड करके कि कुछ तो आपको अच्छा कह रही है। बस उस अच्छे को ही हमें ध्यान देना है, उसी की क्लैरिटी लानी है और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। ओम शांति।